नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। यूपी बांगे उत्तर की आइए शुरुआत करते हैं। सनातनी त्योहार नवरात्रि का मौका है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। गुस्ताखी करने वालों के सिर तन से जुदा करने के नारे भी लगाए जा रहे हैं। कौशाम्बी से तस्वीरें सामने आई थी। कहीं कल्प वृक्ष पर जानबूझकर आई लव मोहम्मद के पोस्टर टांगे जा रहे हैं। इन सब के बावजूद देश में मुस्लिमों के खिलाफ ज्यादती के आरोप लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम समाज के जज्बातों को भड़काने के लिए मौलाना जहरीली तकरीर भी कर रहे हैं। एक तरफ मौलाना मुस्लिम समाज के लोगों को भड़का के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, सड़कों पर उतरने और पोस्टर के साथ विरोध को जायज ठहरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुवादी नेता इसे बड़ी साजिश बताने में लगे हैं। वहीं गाजियाबाद में भाईजान का रोटी पर थूकने का वीडियो एक बार फिर से सामने आया। एक बार फिर करीम होटल से ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जो बवाल की वजह बन गई। आखिर कौन यूपी का माहौल बिगाड़ रहा है? हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई जाती है ताकि हम रिएक्शन देने पर मजबूर हो जाएं। रोजाना लिंचिंग मुल्क में की जा रही है। सनातनी त्योहार नवरात्रि का मौका है, लेकिन मां दुर्गा की शक्ति आराधना के बीच कौन किसके जज्बात भड़का रहा है, कौन सड़कों पर उग्र प्रदर्शन करने के लिए उतर रहा है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। गुस्ताखी करने वालों के सिर तन से जुदा करने के नारे लगाए जा रहे हैं। कहीं कल्प वृक्ष पर जानबूझकर आई लव मोहम्मद के पोस्टर टांगे जा रहे हैं। इन सब के बावजूद देश में मुस्लिमों के खिलाफ ज्यादती के आरोप लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम समाज के जज्बातों को भड़काने के लिए मौलाना जहरीली तकरीर कर रहे हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। कह दिया कि हमारे जज्बात जानबूझकर भड़काए जा रहे हैं ताकि हम रिएक्शन दें। रोजाना लिंचिंग मुल्क में की जा रही है, कहीं न कहीं से रोजाना खबर आती है। लगता यह है कि जानबूझकर यह काम किया जाता है, जानबूझकर हमारे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई जाती है ताकि हम रिएक्शन देने पर मजबूर हो जाएं। एक तरफ मौलाना मुस्लिम समाज के लोगों को भड़का रहे हैं, सड़कों पर उतरने और पोस्टर के साथ विरोध को जायज ठहरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदूवादी नेता इसे बड़ी साजिश बताने में लगे हैं। साध्वी प्राची ने इसके खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। लव यू मोहम्मद, ये नया जिहाद शुरू हुआ है। सरकार को इस पर गंभीरता से लेना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक आई लव मोहम्मद के पोस्टर संग लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। सवाल ये कि आखिर हिंदू त्योहारों के वक्त ही ऐसी भड़काने वाली साजिश क्यों हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आखिर उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कौन कोशिश कर रहा है? फिलहाल 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रोटी पर थूकने की तस्वीर गाजियाबाद से सामने आई। झांसी में गैर हिंदुओं को गरबा के कार्यक्रम में प्रवेश देने पर बवाल हुआ, लेकिन इन सब के बीच तौकीर रजा साहब कह रहे हैं कि भाई मुस्लिमों के जज्बात भड़काए जा रहे हैं और उन्हें छेड़ा जा रहा है, उन्हें बवाल करने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच आई लव मोहम्मद को लेकर के जो खबरें कानपुर से सामने आई, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड और देश के अलग अलग जगहों पर बवाल हुआ, उस एफआईआर के बारे में दुनिया को जानना चाहिए, क्योंकि आई लव मोहम्मद को लेकर के कोई एफआईआर हुई नहीं है। वहां के पुलिस कमिश्नर ने भी ये जानकारी दी है और यही बात समाजवादी पार्टी के 3 विधायक हैं वहां के, उन्होंने भी ये बात कही है। लेकिन ये बात मुस्लिम समाज तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कानपुर में जो हुआ वो आई लव मोहम्मद को लेकर के कोई एफआईआर नहीं हुई है, बाकी जो बवाल किया गया तो उस पर एफआईआर हुई है, ये पुलिस कमिश्नर भी कह रहे हैं और वहां के 3 समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। तो आखिर कौन लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की फिराक में हैं? कौन लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? गाजियाबाद से एक बार फिर से ऐसे ही थूक लगा करके रोटी बनाने की तस्वीरें सामने आई।
तो तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। संजय चौधरी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक तिवारी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी अध्यक्ष हैं AIMPLB के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा HS रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रेमानंद महाराज भी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल, संजय चौधरी साहब, आखिर कौन लोग हैं आपके मुताबिक जो यहां पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 3 घटनाओं का आपने जिक्र किया। घटना नंबर 1 आई लव मोहब्बत, घटना नंबर 2 गरबा के अंदर जाकर मुस्लिम युवकों का प्रवेश और उस गरबा में भागीदारी, और बात नंबर 3 जिस प्रकार से खाने में थूक का इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 घटनाओं का जिक्र अपने आज की डिबेट में आपने रखा है। देखिए, इस्लाम तो ईमान को मानने वालों का है, और इस्लाम कभी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि नृत्य किया जाए। डांस करना, मुझे लगता है कि संगीत और नृत्य इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो जो लोग गरबा में जाते हैं वो इस्लाम की तौहीन करते हैं, और वो लोग जो थूक डाल के दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता। और बात नंबर 3, किसी के प्रति भी मोहब्बत का सार्वजनिक इजहार, ये इस्लाम में स्वीकार नहीं है। मैंने इस्लाम में ऐसी कोई परंपरा को न देखा है, न सुना है, न अभी तक जाना है। ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं कि जो इस्लाम, ईमान वाले इस्लाम को मानने वाले हैं, उसको स्वीकृत नहीं देते। मुझे लगता है कि इस्लाम की व्याख्या करने वाले ऐसे मुसलमान विद्वान, ऐसे मुसलमान लोग जो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुसलमानों को अपने ईमान से जुदा करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं, वो इस्लाम को कमजोर करने के लिए इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं, और उस घटनाओं से समाज में विद्वेष उत्पन्न हो रहा है, समाज में विघटन उत्पन्न हो रहा है। इस विघटन को करने के पीछे उनकी कोई ना कोई राजनीतिक षड्यंत्र की साजिश है, और इसीलिए इस प्रकार की घटनाएं बार बार लगातार होती हुई देखी जा रही हैं। मैंने देखा है कुछ मुस्लिम विद्वानों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम युवक ऐसे गरबों में न जाएं, देर रात तक होने वाले उर्स में, मेले में मुसलमान जो युवतियां हैं, मुसलमान महिलाएं हैं, वो न जाएं। एक वर्ग है जो इसके संशोधन के लिए बात कर रहा है, मुसलमान को सही राह पर, ईमान की राह पर ले जाने की बात कर रहा है। लेकिन राजनीतिक मंशा के साथ कुछ मुस्लिम नेतृत्व और कुछ मुस्लिम काजी, उसमें उनके धर्म के बड़े लोग भी होंगे। मुझको लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस प्रकार मुसलमानों को उनके ईमान से जुदा करने की सोची समझी रणनीति बना रहे हैं। बिल्कुल अशोक तिवारी साहब, दरअसल कानपुर की घटना का जिक्र पूरे देश में हो रहा है और उसके बाद विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन कानपुर की असल तस्वीर आखिर देश और खासतौर पर तौकीर रजा जैसे मुसलमान हैं जो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर वो असल तस्वीर क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? जी भाई, उसी पे कॉल कर रहे हैं। देखिए सर, इस पे तो कॉल आवाज आ रही है मेरी? चलो मैं एक बार कह देता हूं, तो उठाता हूं। हमारी आवाज आ रही है? अशोक जी कहिए। हाँ मैं कर रहा था। आवाज मेरी आ रही है? आ रही है। जी जी, थैंक यू। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, देश में सभी धर्मों को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। बिल्कुल, कोई भी अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। कोई आप आई लव मोहब्बत भी कर सकता है, कोई आई लव राम भी कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। अपने अपने धर्म के हिसाब से चलने की आजादी है, इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। जहां तक आपने सवाल किया थूक लगाने का, ये जांच का विषय होता है। सरकार के तमाम विभाग हैं, इस पर एक्शन लेना चाहिए। इसमें डिबेट से तो कुछ मतलब है नहीं, इस पर एक्शन होना चाहिए। सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी रहती है, क्यों बैठी रहती है? नहीं अशोक जी, आपको नहीं लगता क्या कि जो कानपुर में घटना घटी उसकी असल तस्वीर दुनिया के सामने आई है, या फिर उसको तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया गया है? आपको नहीं लगता अशोक जी? देखिए हमें कोई ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं पड़ रही है। आपको जो दिखाई पड़ रही है वो अलग विषय है। तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा, सभी को अपनी अभिव्यक्ति करने की आजादी है, कोई भी अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। गरबा की बात है, आप अपना पंडाल लगाइए, उसमें अपनी व्यवस्था दीजिए, अनुशासन दीजिए,
आपका अनुशासन कहाँ से आ जाएगा? आप जो डिसिप्लिन बनाएंगे, उस डिसिप्लिन का पालन होगा। उसके लिए आप सुरक्षा व्यवस्था लगाइए अपनी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, किसी को कोई आपत्ति नहीं, किसी धर्म को कोई आपत्ति नहीं है। सब लोग अपना अपना धर्म, अपना उत्सव अपने आजादी के साथ मनाएं। आज हमारा संविधान हमको ऐसी लेकिन आज्ञा अशोक देता तिवारी है। साहब, ऐसे गरबा के कार्यक्रम में बाकी लोग भी तो घुस जा रहे हैं। दिक्कत तो ये है, माहौल तो यहाँ बिगाड़ने की कोशिश हो रही है ना। आप जो आयोजन करता है उसकी व्यवस्था बनाए, उस तरह से अपना डिसिप्लिन से तैयार करें। ये तो सबको आजादी है, तो खुली छूट है। ये व्यवस्था होती क्यों है? जो व्यवस्थापक है वो व्यवस्था करते क्या है? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का कहीं कोई कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम में अगर आप डिबेट कर ही रहे हैं तो डिबेट में मैं बोल रहा हूँ। ऐसी डिबेट की आवश्यकता अगर पड़ी है इस तरह के विषय पर, तो हम बोल भी रहे हैं, हम बता रहे हैं। हमारा संविधान सबको खुली आजादी देता है, अपना अपना धर्म अपने अपने तरीके से मनाए। इसमें कहां से कोई दिक्कत है? अगर कोई खूब की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई अगर बवाल करता है ऐसे कार्यक्रमों में, दूसरे के धार्मिक कार्यक्रमों में, तो उसके बाद दिक्कत शुरू होती है, और दिक्कत शुरू होती है तो फिर कार्रवाई भी होती है। ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। मौलाना शहाबुद्दीन, दरअसल कानपुर की घटना की असल तस्वीर क्या दुनिया के सामने आई है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह कि एक बार फिर से हिंदुओं के कार्यक्रम में, गरबा के कार्यक्रम में कुछ लोगों को घुसाया गया, प्रवेश दिया गया, जिस पर बवाल हुआ। दोनों घटनाओं पर आपकी प्रतिक्रिया मौलाना शहाबुद्दीन जी। पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करना हमारा ईमान और अकीदा है। और कानपुर की जो घटना की बात कर रहे हैं, तो कानपुर की असल घटना क्या है वो सामने लोगों के सामने नहीं आई है। पुलिस कमिश्नर ने वहां साफ साफ कहा अपने बयान में, मैंने भी सुना है, मैंने भी पढ़ा कि आई लव मोहम्मद पर एफआईआर नहीं लिखी गई, बल्कि एक नई परंपरा डालने पर ये विवाद खड़ा हुआ और उस पर एफआईआर लिखी गई। मगर कुछ लोग होते हैं हर जगह रेडिकल, फिर उस बाद में पॉलिटिकल, और रेडिकल और पॉलिटिकल लोगों का जमावड़ा हो गया और उन्हें पूरा ये एक इशू बना दिया, जो जगह जगह इस तरह घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, इसमें कानपुर की पुलिस और प्रशासन के लोग जो हैं वो फेल इसलिए साबित हुए कि उनको ये स्थिति, जब 5 सितंबर की बात है, तो 5 सितंबर को जब बात हुई, ये घटना हुई, तो 6 सितंबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको ये बात स्पष्ट कर देना चाहिए। अब आज 24 तारीख है, तो 14 दिन गुजर गए। 14 दिन गुजरने के बाद में लगभग यानी 10 दिन के बाद में पुलिस कमिश्नर कानपुर का बयान आता है और वो ये बात कहते हैं, और इस वजह से लोगों के दरमियान गलतफहमियां फैली। और चूंकि मुसलमान पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह अकीदत और मोहब्बत रखता है, तो इस जज्बात का कुछ पॉलिटिकल लोगों ने और कुछ रेडिकल लोगों ने फायदा उठाने की कोशिश की और जगह जगह इस तरीके से धरना प्रदर्शन। पॉलिटिकल और रेडिकल लोग कौन है बता सकते हैं क्या? तस्वीर देखिए साफ होनी चाहिए, क्योंकि माहौल को बिगाड़ने की जो कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई उत्तर प्रदेश का माहौल शांतिपूर्ण रहे, और अगर कुछ रेडिकल और कुछ पॉलिटिकल लोग हैं तो उनकी तस्वीर साफ होनी चाहिए। मौलाना साहब, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कौन लोग हैं और किनके नाम है, वो तमाम मीडिया में लोगों के आते रहते हैं। तो ये काम पुलिस और प्रशासन का है कि वो सोचे समझे, लिस्ट तैयार करे। उनके पास में, गवर्नमेंट के पास में एजेंसियां हैं और उनका एक बड़ा अमला है, तो उन लोगों को सोचना चाहिए और उन लोगों को लिस्ट तैयार करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। कानपुर की पुलिस अगर जाग जाती और सही सूरत हाल का बयानिया हो जाता और वो तमाम सूरत हाल सामने आ जाती, तो मैं समझता हूं कि इस तरह के धरने, प्रदर्शन, एहतजाज वगैरह कुछ भी नहीं होता। हाफिज नूर साहब, क्या ये सिर्फ कानपुर प्रशासन की नाकामी है कि ये बताए कि भाई हमने एफआईआर सिर्फ इसलिए कतई नहीं किए कि आई लव मोहम्मद लिख करके कुछ पोस्टर वहां पर लहराए गए, लेकर चले गए? और झांसी की घटना पर भी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। हर साल इस तरह की डिबेट होती है कि भाई गैर हिंदुओं को ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए, प्रवेश नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हाफिज नूर साहब क्या कहना चाहेंगे, और क्या एक सोची समझी साजिश के तहत ये सारी घटनाएं घटित की जाती हैं? सबसे अहम बात यह है कि अभी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब बोल रहे थे, बहुत अच्छी बातें कहीं उन्होंने, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि कानपुर प्रशासन ने जो जानकारी दी है बाद में, ये उन्होंने मुकम्मल जानकारी नहीं दी। सही बात यही है कि जो वहां पर जो शुरुआत हुई थी वो
यही आई लव मोहम्मद जो बैनर लगाए गए थे, प्रशासन ने उन बैनरों पर एतराज किया था कि आई लव मोहम्मद देख करके ये नई प्रक्रिया क्यों आप लोग बना रहे हो। बाद में जब प्रशासन घिर गया तब प्रशासन ने सफाई दी नामुकम्मल दी। इसमें प्रशासन दोषी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हें इनाम मिलेगा, उन्हें ये नहीं, ये क्योंकि इन चीजों से फायदा ही भाजपा को हो रहा है। तो भाजपा की सरकार में ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि भाई इन लोगों को हटाया जाए, इन लोगों पर कार्रवाई हो, नहीं। उन्होंने भाजपा की नजर में बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि देश में मुसलमान सड़कों पर आए, तो सड़कों पर मुसलमान आता है तो भाजपा को फायदा होता है, क्योंकि वो लोग दूसरे समुदाय को भड़काते। देखिए आप अभी आप विनय कटियार जी निकल आए, वो कह रहे हैं अयोध्या में बेटे मुसलमान रह रहा है, वो अयोध्या में नहीं रहेगा, वो यहाँ से चला जाए। तो बहुत सारी बातें सामने आ रही है। तो दूसरी बात यह है, गरबा वाली बात आपने कही है, मैंने साधुओं और संतों का स्वागत किया है इस बात से। हमारे उलमा बहुत पहले से इस चीज पर रोशनी डालते आए हैं कि भाई आपकी जहाँ श्रद्धा नहीं है, आपकी आस्था नहीं है, अकीदत नहीं है, वहां आपका क्या काम है भाई, क्यों जा रहे हो आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हो, तो फिर आप किसी और की इबादत में क्यों आप उतरे हो भाई। जब आप मैं बहुत खुले दिल से कह रहा हूँ, तमाम साधु संतों का, तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे उलमा जो सालों 100-200 सालों से बताते हुए आ रहे हैं, वो काम आज ये लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और मुसलमान युवा ही नहीं, कोई भी हो, मुसलमानों को हम नहीं चाहेंगे हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने कोई गैर मुस्लिम आए। तो आप कैसे चाहोगे कि हमारे यहाँ कोई आए मुसलमान है जिसकी आस्था नहीं है, अकीदत नहीं है। बहुत खुले हुए मन से, खुले दिल से कहता हूं मैं, इन तमाम बातों का मैं नहीं, फिर भी नूर साहब ऐसे कौन लोग हैं जो जाते हैं? ये तो वही लोग बताएंगे जो अभी तक कहते आए हैं कि यहाँ आ रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, तो सवाल उन्हीं से होना चाहिए। संजय जी, क्या मकसद होता है? संजय जी जल्दी से बताइएगा। और नूर साहब कह रहे हैं कि भाई कानपुर प्रशासन ने बाद में गोलमोल चीजें कर दी। बिल्कुल है जिनके बारे में नाम लेने में मुझको लगता है कि शहाबुद्दीन रिजवी साहब गुरेज कर रहे थे। देखिए, इनकी बात जो है, जिन्होंने कहा कि कानपुर के प्रशासन की रिपोर्ट है कि हमने आई लव मोहम्मद पर नहीं, लेकिन बिना किसी अनुमति के निकले हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको प्रेम का प्रदर्शन करना है, अनुमति लीजिए, रोड पे आना है, आप रोड पे आइए, लेकिन उसकी अनुमति लीजिए। बिना अनुमति लिए कहीं भी आप निकलेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का अगर विरोध होगा, लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब होगी तो कार्रवाई होगी। आप देखिए हमारा नहीं, आप बताइए, कानपुर की घटना पर क्या अनुमति ली गई थी? बिना अनुमति के कोई भी काम जायज नहीं है, अनुमति लीजिए। बिना अनुमति के कोई भी प्रदर्शन जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रदर्शन राजनीतिक है, ये प्रदर्शन धार्मिक नहीं है। अगर आपकी मोहब्बत है तो मोहब्बत का इजहार अपने दिल में कीजिए, दिल से दिल को कीजिए। मुझको नहीं लगता कि कोई मियां अपनी बीबी के साथ सार्वजनिक रूप से भी प्रेम का इजहार किया जाएगा तो वो ठीक नहीं है। प्रेम का इजहार करना है, मियां बीबी के इजहार की बात आप कर रहे हो, अनुमति अपने मोहब्बत की बात है। इनको कवर देने वाले लोग कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने मुसलमानों को मुफ्ती ना बने लगा रहे हैं, और यही लोग मुसलमानों को मुफ्ती ना बने का काम करते हैं, यही इनको कवर फायर देने का गलत बयानबाजी कर रहे हो आप। मुसलमानों को मुफ्ती ना बने आपके लिए, अगर मुसलमानों के मुफ्ती ना बने अनुमति दी थी क्या? आपके लिए नहीं, अपने कानपुर की घटना पर क्या उन्होंने अनुमति ली थी? अनुमति ली थी क्या? क्या ये नई परंपरा नहीं है? क्या ये पुरानी परंपरा है क्या? अनुमति ली गई थी। नहीं, कोई अनुमति नहीं थी। आप गलत तथ्य रख रहे हैं। और नूर साहब, अगर अनुमति थी तो फिर एफआईआर किस बात पर हुई थी? नूर साहब, दरअसल बड़ा सवाल ये है कि अगर अनुमति नहीं ली गई थी तो फिर एफआईआर क्यों की गई? एफआईआर इस बात पर हुई कि उन्होंने आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई एफआईआर नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है।
कोई एफआईआर नहीं है। अगर करना है तो अनुमति लीजिए, हमारा एजेंडा, हमारा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले की तरह पूरी तरह साफ है। और इसीलिए अगर आपको कोई सार्वजनिक प्रदर्शन करना है, आपका स्वागत है, आप अनुमति लीजिए प्रदर्शन की। जानकारी दे रहा है देश को। ठीक है, नहीं, एकदम सीधी जानकारी। अगर नहीं, नूर साहब थोड़ी जिम्मेदारी से कहिए, क्योंकि अगर इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और इन प्रदर्शनों को रोकना है तो सबकी अपनी जिम्मेदारी है। और गलत बयानी करके, चूंकि वहां के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि भाई आई लव मोहम्मद का लेकर के कोई जिक्र भी एफआईआर में नहीं है, तो हमें ये बात माननी चाहिए। मतलब की बात हो रही। हाँ, तो आपने पढ़ लिए नूर साहब, आपने पढ़ी है एफआईआर? अरे पढ़ लिए मैंने एफआईआर भाई। क्या है इस एफआईआर में? एफआईआर कहाँ है भाई? जरा दिखाइए एफआईआर। एफआईआर में क्या है नूर साहब? दिखाइए ना, आपके पास है तो दिखाइए एफआईआर का नंबर बताइए। आप एफआईआर का नंबर बताइए, एफआईआर का नंबर बताइए। ये इस्लाम के मानने वाले लोगों को खारिज करने का अभियान चला रहे हैं ऐसे मौलाना। सुनो हमारी बात सुनो। आप ही जहालत आप कर रहे हो। जरूर मुझे ये मालूम होता, लेकर मैं यहाँ पर लेकर के बैठता। नूर साहब इंतजाम कर लीजिए। प्रेमानंद महाराज जी हमारे साथ मौजूद। प्रेमानंद महाराज जी, एक घटना को इतना बढ़ा चढ़ा करके, गलत रूप में पेश करके, आखिर माहौल को खराब करने की कोशिश कौन लोग कर रहे हैं? देखिए, मैं राजनीतिक पक्ष और इन संबंध की बात नहीं करता, पर मैं एक बात कहता हूँ, आप अपने किसी ईश्वर से अगर प्रेम करते हैं तो मस्जिद में क्यों नहीं आप रहते? अंदर आप प्रेम करिए, अंदर आप जो भी करना है करिए। सड़क पे इस तरह की गुंडागर्दी करने की किसी को इजाजत नहीं है। और अगर ये जिहादी काम करना, पहले मंदिरों को विध्वंस किया, इतिहास ही यही है। माने भारतीय संस्कृति को कैसे नष्ट किया जाए, घटिया बयानबाजी करा रहे हो आप। घटिया बयानबाजी करा रहे हो आप। कोई जय श्री राम या आई लव श्री राम, अगर कोई सड़क पर बोल रहा है, हमें कोई एतराज नहीं है। आप मस्जिद में करिए, अपने महापुरुषों के लिए और अपने बुजुर्गों का इजहार कर रहा है मोहब्बत का, तो कोई नहीं रोक सकता उन्हें। किस कानून के तहत यहाँ पर हो रही बात हो रही है? आपको मोहम्मद के नारे लगाना ये सब जायज नहीं है। ये एक बार आपने कर लिया, आगे आप करेंगे तो आपको लगाएंगे साहब, लगाएंगे। इसलिए आपको ये किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप इस देश का नुकसान करें, आग लगाएं, सरकारी संपत्ति को नष्ट करें। और आप एक तरफ लगाइए, सरकार आग लगा रहे, सरकार के लोग आग लगा रहे, दरबारी लोग। एच.एस. रावत साहब, कौन आग लगा रहा है? शांति में कौन आग लगाने का प्रयास कर रहा है? रावत साहब, महाराज जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। एच.एस. रावत जी हमारे साथ हैं। रावत साहब की आवाज आएगी। लंदन से संचालित है। इस्लाम के अंदर तो आई लव यू का कंसेप्ट ही कहीं नहीं है, और ये उनको सपोर्ट करने पर लगे हुए हैं। ये वो जिहादी हैं जिनको मौलाना जो ये लालच देते हैं कि बेहतर हूर मिलेंगी। आप किसी प्रकार से इस प्रकार के आंदोलन करिए, देश को स्थिर करने की कोशिश करिए, गरबा में जाइए, जाकर के लब जिहाद करिए, हिंदू लड़कियों के साथ में कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन कराने की बात करिए, आपको बेहतर हूर मिलेगी। ये बेहतर हूर वाले जिहादी हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। यहाँ आई लव यू मोहम्मद का मतलब क्या है? ये लोग तो अरबी में बोलते हैं, ये तो उर्दू में बोलते हैं। इसका मतलब जिस प्रकार से फ्रांस के अंदर आई लव यू मोहम्मद बोला जा रहा था, जिस प्रकार से लंदन के अंदर सड़कों पर आई लव यू मोहम्मद बोला जा रहा था, वही कंसेप्ट लेकर के हिंदुस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर नूर साहब उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिहादी, वो जो मौलवियों के द्वारा संचालित है, जो गजबाए हिंदुस्तान चाहते हैं। ये बोलना नहीं चाहते, क्योंकि इस्लाम के अंदर भी एक सूफी संत के लोग हैं। जल्दी से फाइनल रिएक्शन अगर आप देना चाह रहे हैं, जल्दी से नूर साहब। पूछता हूँ कि आई लव यू का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने ये दावा किया है, मुझे आप बताएं क्या लव जिहाद का इस्लाम में क्या लग रहा है? आई लव यू का कंसेप्ट कहीं गल्फ कंट्री में है क्या? कहीं सऊदी अरब में बोला जाता है क्या?
ईरान में बोला जाता है, तुर्की में बोला जाता है, मिस्र में बोला जाता है, कहाँ बोला चलिए मैं रोक रहा हूँ तमाम मेहमानों को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कुछ लोग कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन माहौल बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर योगी का राज है। हर एक चीज पर नजर पुलिस की है और पुलिस अपनी तरीके से कार्रवाई भी करे। लेकिन कानपुर की जो घटना है उसे गलत तरीके से पेश किया गया, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। लेकिन अब तस्वीर खुल करके सामने आ रही है, जो सच्ची तस्वीर है वो खुल करके सामने आ रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक।